अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अन नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा वजदा अहदुकुम फ़ी बत्निही शैअन फ़अश्कल अलैहि अख़रज मिन्हु शैउन अम ला फ़ला यख़रुजन्न मिनल मस्जिदि हत्ता यस्मअ सौतन औ यजिदा रीहन अख़रजहु मुस्लिमुन। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जब वजदा महसूस करे, वजदा महसूस करे पाए, दोनों तर्जमे कर सकते हैं। इज़ा जब वजदा पाए महसूस करे, अहादुकुम तुम में से कोई एक, फ़ी बत्निही अपने पेट में, फ़ी बत्निही अपने पेट में, शैअन कुछ, शैअन कुछ, कुछ चीज़ यानी अपने पेट के अंदर वो महसूस करता है। फ़अश्कला अलैहि पस मुश्किल हो जाता है, फ़अश्कला पस मुश्किल हो जाता है, अलैहि उसके ऊपर, यानी वो पेट के अंदर जो गुड़ सी हो रही है उसकी वजह से अब उसको इश्काल पैदा हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है। फ़अश्कला पस मुश्किल हो जाती हो, अलैहि उसके ऊपर, आ क्या, खराजा निकला है, मिन्हु उससे, शैउन कुछ, अखराजा मिन्हु शैउन क्या उससे कुछ चीज़ निकली है, अम ला या नहीं, फ़ला यख़रुजन्ना पस हरगिज़ वो ना निकले, फ़ला यख़रुजन्ना पस हरगिज़ वो ना निकले, कहाँ से, मिनल मस्जिदी मस्जिद से, हत्ता यहाँ तक के, यस्मअ वो सुन ले, यस्मअ वो सुन ले, सौतन आवाज़, औ या फिर यजिदा वो महसूस करे, वो पाले, रीहन बू या उसको बदबू महसूस हो। अख़रजहु मुस्लिमुन, इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने रिवायत किया है। दोबारा एक मरतबा फिर देखें इस हदीस का तर्जुमा। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जब वजदा पाए, अहदुकुम तुम में से कोई एक, फ़ी बत्निही अपने पेट में, बतन पेट को कहते हैं, ठीक है, फ़ी बत्निही अपने पेट में, शैअन कुछ भी, यानी कोई चीज़ उसको पेट में महसूस होती है, यानी हरकत पेट में होती है। फ़अश्कला अलैहि पस मुश्किल हो जाए या इश्काल हो गया हो उसको, उसके ऊपर कि पेट में जो चीज़ हो रही है उस पर उसको इश्काल हो गया है। अख़रजा मिन्हु शैउन क्या उससे कोई चीज़ निकली है, अम ला या नहीं निकली, फ़ला यख़रुजन्ना मिनल मस्जिदी पस हरगिज़ वो ना निकले मस्जिद से, हत्ता यस्मअ सौतन यहाँ तक कि वो आवाज़ को सुन ले, औ यजिदा रीहन या फिर वो बू को महसूस करे। अख़रजहु मुस्लिमुन, इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने नकल किया है, उन्होंने निकाला है। अब इस हदीस को समझें, कुछ एक इबारत आपको नहव के एतबार से, ग्रामर के हिसाब से मैं समझाऊँगा, वो गौर करनी है। पहले तो लफ्ज़ जो है वजदा है, वजदा का माना क्या होता है, महसूस करना, पाना, ठीक है, किसी चीज़ को पाना, तो यहाँ पर हम महसूस तर्जमा इसका करेंगे। तो कोई भी बंदा अपने पेट के अंदर पाता है कोई भी चीज़, से मुराद ये होता है कि पेट में ऐसे महसूस होता है जैसे कोई हवा चल रही है, ठीक है। तो अब उसको इश्काल है, शक हो गया, फ़अश्कल अलैहि, इसको यूँ समझ लें कि इसका माना क्या करेंगे कि उसके ऊपर अब शक हो गया है कि क्या उस पेट में जो हवा से मुझे महसूस हो रही थी क्या वो निकली भी है या नहीं। अब इसके बाद लफ्ज़ क्या है, अख़रजा मिन्हु शैउन अम जो है ये हुरूफ़ आतिफ़ा में से है, जो दो बातों में से किसी एक बात के लिए गैर मुतय्यन तौर पर हुक्म के इस बात के लिए आता है
यानी किसी एक बात के लिए, दो बातें हैं ना, उन दोनों बातों में से किसी एक बात के लिए, मुतय्यन नहीं है कि उनमें से कौन सी बात है, तो गैर मुतय्यन तौर पर हुक्म के इस बात के लिए आता है। तो इसकी अम की दो किस्में होती हैं, एक होता है मुत्तसिला जो यानी मिलकर आता है, और एक होता है मुनक़तिआ। मुत्तसिला से मुराद वो अम होता है कि जिसमें साइल सवाल करने वाला दो बातों में से एक के सबूत के तय्युन का सवाल करता है। यानी दो चीज़ें उसने पेश की, अब उसको साइल को पता है, लेकिन अब उसको ये नहीं समझ में आ रही कि इनमें से कौन सी चीज़ का हुक्म मैं साबित करूं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, साइल को इल्म नहीं हो रहा होता कि दो बातों में से वो कौन सी बात का तय्युन करता है। तो जब उस एक बात के सबूत के तय्युन का सवाल करता है और उसे ये भी मालूम होता है कि इन दोनों बातों में से एक बात क्या है, साबित ज़रूर है, लेकिन कौन सी बात है उसमें उसको इबहाम होता है। तो उस इबहाम के तय्युन करने के लिए अरबी ज़बान के अंदर ये हर्फ अम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये अम मुत्तसिला कहलाता है, इसके ज़रिए से वो क्या है, सवाल करता है। तो इस अम मुत्तसिला का जो इस्तेमाल होता है वो तीन तरह का आता है, तीन बातों की शर्त के साथ होता है। नंबर एक ये होता है कि उससे पहले हमज़ा आएगा, जैसे यहाँ पर देखें ना, आ खराजा, खराजा से पहले क्या आ, ये हमज़ा आया इस्तिफ़ाम का। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हमज़ा इस्तिफ़ामिया। दूसरी शर्त यह है कि अगर हमज़ा इस्तिफ़ाम इसम पर दाखिल होगा तो अम भी इसम पर दाखिल होगा, और अगर हमज़ा फ़ेल पर दाखिल होगा तो अम भी किस पर दाखिल होगा, फ़ेल के ऊपर। जैसे हदीस के अंदर है खराजा, ये फ़ेल है, निकला, खराजा क्या है, फ़ेल है, तो आगे अम जो है वो दाखिल हो रहा है किसके ऊपर, आगे भी फ़ेल के ऊपर ही दाखिल हो रहा है। और तीसरी, वो जो फ़ेल पर दाखिल हो रहा है वो यहाँ पर माज़ूफ़ है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको तो ज़ाहिरी तौर पर अम के बाद क्या नज़र आ रहा है, ला नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे क्या है, तीसरी शर्त उसकी ये है कि साइल को दो में से एक बात के मुहक्कक होने का यकीन हो, यानी दो बातें हैं ना, उनमें से एक बात को का यकीन हो उसके दिल में कि ये बात साबित है। ठीक है, मुहक्कक का मतलब ये होता है कि वो हकीकी तौर पर उसके दिल में मौजूद हो, कि वो बात यकीन हो उसको कि ये साबित है, अलबत्ता उसके तय्युन में इबहाम हो। ठीक है, तो ये तीन शक्लें होती हैं, यानी तीन शर्तें होती हैं इसकी अम मुत्तसिला के इस्तेमाल की। दूसरा मैंने आपको बताया था अम जो है ये इस्तेमाल होता है मुनक़तिआ। मुनक़तिआ ये बल के माना के अंदर आता है, यानी जिसको हम कहते हैं बल के, उर्दू के अंदर भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो भी किसके साथ आता है, हमज़ा के साथ आता है। तो यहाँ पर कौन सा है, अम मुत्तसिला है। अम कौन सा है यहाँ पर, मुत्तसिला, मुनक़तिआ नहीं है। ठीक है, अखराजा मिन हुशैउन अमला फ़ला यख़रुजन्ना मिनल मस्जिद। पहले ज़माने के अंदर क्या था, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर मस्जिद के अंदर वज़ू की जगह नहीं होती थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपने अपने घरों से वज़ू कर कर आया करते थे। आज तो हमने मसाजिद में बाकायदा यानी कि जगह बना दी है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर मस्जिद में वज़ू की जगह नहीं होती थी, ना ही ये वाशरूम होता था। तो हक भी यही है कि मसाजिद में ये चीज़ें ना हों, मस्जिद में ये चीज़ें ना हों, यानी कि ना वज़ू वाली जगह होनी चाहिए, ना ही वाशरूम होना चाहिए। लेकिन अगर बनाते हैं तो फिर उसके अंदर इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि नमाजियों को किसी तरह की अज़ियत और तकलीफ़ उसकी वजह से ना पहुँचे। अगर उसकी वजह से तकलीफ़ पहुँचती है तो फिर बनाना क्या है, दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, उस बंदे को जो मसला, यानी कि यहाँ पर जो इस हदीस के अंदर मसला बयान हुआ है वो क्या है, शक की बुनियाद के ऊपर, यकीन पर नहीं है। जब यकीन है तो फिर तो इंसान ने क्या है, वज़ू उसका समझ लें टूट गया है। ठीक है, जब शक है उसको, वो नमाज पढ़ रहा है और उसको इश्काल हो गया, उसको ये महसूस हुआ है कि उसकी हवा खारिज हो गई है, हवा क्या हो गई है, खारिज हो गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हत्ता यस्मा सौतन औ यजिद रिहन, वो नमाज उस वक़्त तक ख़त्म नहीं करेगा जब तक कि वो आवाज़ सुने। ठीक है, यानी आवाज़ आई हो कि हवा निकली है उसकी, या फिर बदबू महसूस हो, या दोनों भी मुमकिन हो सकती है, यानी हवा भी निकली, आवाज़ भी आई, यानी आवाज़ भी और साथ में बदबू भी आ जाए, ये भी मुमकिन है। या एक इसमें से कैफियत हो, यानी कि इंसान को हवा निकली है पता नहीं लगा लेकिन बू महसूस हो गई है या आवाज़ आ गई है।
ठीक है, ये कोई भी कैफियत इन तीनों में से बन सकती है। तो जब तक इस चीज़ का यकीन नहीं होता उस वक़्त तक नमाज से उसने बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो यहाँ से ये बात भी साबित हो गई कि जैसे कुछ लोग वो शक ही पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता मैंने ये काम किया नहीं किया, वज़ू करते करते भी घंटों लगा देते हैं, अच्छा मैंने पता नहीं ये किया था नहीं किया, दोबारा शुरू कर देते हैं, अच्छा मैंने सूरह फातिहा पढ़ी नहीं पढ़ी, आयत पढ़ी है नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ना शुरू कर देते, ये मैंने किया नहीं किया। वो पूरी ज़िंदगी उनकी शक 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 के अंदर गुजर जाती है। इस्लाम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि इंसान इस शक की बीमारी के अंदर क्या है, ज़हनी तौर पर भी परेशान रहता है, बदनी तौर पर भी थकावट है और साथ में ज़हनी तौर पर भी क्या रहती है, बंदे को परेशानी रहती है। अब उसको पता हो कि जी मैंने मिसाल है वो उस बंदे को पता नहीं है कि मैंने ये पढ़ी है नहीं पढ़ी, अब नमाज ज़ाहिर उसकी लंबी होती जाएगी ना, नमाज अगर वो कर रहा है पढ़ रहा है, अगर वो वज़ू कर रहा है तो वज़ू उसका लंबा होता चला जाएगा। अब उससे से क्या थकान तो होगी ना, ज़ाहिर है जो काम ज़्यादा करेगा बंदा तो थकान भी होगा, ज़हनी तौर पे भी बंदा परेशान रहता है। तो इस्लाम इस चीज़ से वो उसको निकालता है, उसको यकीन पर लाकर खड़ा करता है। अब बंदा जाता है रुकू के अंदर, महसूस होता है जी मेरी हवा निकल गई, सजदे में जाता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान इस तरह महसूस करवाता है कि वो उसकी क्या है, हवा निकल गई, यानी ये इश्काल डालता है शैतान उसके जहन में, वसवसा डालता है कि जी मेरी अब हवा निकल रही। और ख़ास तौर पे जब पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ हो रही हो तो बंदे को फिर यही महसूस हो रहा है अच्छा जी हवा गई, हवा निकल गई, हवा निकल गई। ये शक है, उस वक़्त तक इंसान ने यानी नहीं तोड़नी नमाज जब तक कि उसको यकीन ना, हाँ यकीन हो जाएगा फिर उसका वज़ू क्या है, ख़त्म है। तो यहाँ से ये बात यानी साबित हो गई कि हम असल जो बुनियाद मैंने शुरू में इस उन्वान के शुरू से पहले ही बताई थी वो आपने पक्की जहन में रखनी है, तो मसाइल समझने में आसानी रहेगी कि असल क्या है। आपने वज़ू कर लिया तो असल आप किसके ऊपर हैं, पाकीज़गी के ऊपर ही हैं कि आपका वज़ू बरकरार है। ख़त्म होने के लिए अमल का होना ज़रूरी है, और वो अमल जो जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि मेरा वज़ू टूट गया है उसका इस्बात होना भी ज़रूरी है कि वो अमल साबित भी है कि उसकी वजह से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, बंदे को सिर्फ इश्काल आ जाए तो क्या वो जाके दोबारा वज़ू करके नमाज पढ़ेगा, नहीं, वो बंदा इसी तरह अपनी नमाज को जारी रखेगा। तो इस्लाम ने यानी कि उसको शक से निकाल दिया और उसको यकीन पर लाकर खड़ा कर दिया, और हर मसले के अंदर भी यही तरीका एक कार आपने अपनाना है। और ये जब आप इस मसले के अंदर यानी कि समझ लें ख़ास तौर पे जब नमाज की हालत में है तो ये दो चीज़ें आप जहन में बस रखनी है, या तो बू आ जाए या फिर बंदे को आवाज़ आएगी तो फिर वो नमाज तोड़ देगा, वगरना फिर वो अपनी नमाज को जारी रखेगा। और इस हदीस से उलमा ने ये मसला भी निकाला है कि यकीन शक की बिना पर ज़ायल नहीं होता, यानी एक इंसान को यकीन क्या है कि वो नमाज पढ़ रहा है, जी मैं वज़ू के अंदर हूँ, ये यकीन है। शक क्या आया है, हवा खारिज हो गई, तो ये शक आने से यकीन ज़ायल नहीं होगा। इस हदीस से उलमा ने एक मसला ये निकाला कायदा। और दूसरा कानून इससे इस हदीस से उलमा ने यह भी निकाला कि असल हर चीज़ में क्या है, वो अपने साबिक़ा हाल के ऊपर जो मैंने पहले बता दी है कि वो उसी हालत पर है जिस पर आप मौजूद थे, यानी वज़ू पर ही आप मौजूद हैं जब तक कि उसके ख़त्म होने का यकीन ना हो। और नंबर 3, इस हदीस से ये भी उसूल और कायदा उलमा ने निकाला है कि साबिक़ा यकीन के बाद जो पिछला आपका यकीन बरकरार है, जिस पर आप चल रहे हैं, अपनी नमाज को आपने जारी किया हुआ है, उस पर वो जो अभी आपको पेश आ रहा है, जो अभी आपको पेश आ रहा है, लेकिन वो जो पेश अभी आया है वो यकीनी बात है, शक वाली नहीं है, तो यकीनी जो अभी आपको पेश आई है तो उससे साबिक़ा यकीन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी इंसान को यकीन क्या है, मैंने नमाज शुरू की है, वज़ू की हालत में की है, लेकिन अब उसने आवाज़ सुन ली, आवाज़ सुन ली हवा खारिज होने की, अब यकीन है उसको, अब ये जो यकीन अभी पैदा हुआ है ना, इस यकीन की बिना पर उसका वज़ू क्या हो जाएगा, टूट गया, उसको बू महसूस हो गई, ये इस यकीन की बिना पर उसका वज़ू क्या है, टूट गया, यानी पिछला जो यकीन है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शक की बिना पर नहीं, यकीन के ऊपर। तो साबिक़ा यकीन वो आने वाले यकीन से क्या हो जाएगा, उसका हुक्म ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह इस हदीस से
उलमा ने एक मसला ये भी निकाला है कि ज़न्न गालिब, एक होता है ना गुमान होता है इंसान को, जैसे वहम हुआ है ख्याल। एक होता है कि बंदा यूँ कह दे कि जी 75% 80% मुझे एहतमाल है कि जी मेरा वज़ू टूट गया, ठीक है। 75% 80% मुझे क्या है, एहतमाल है कि मेरा वज़ू टूट गया। इसको कहते हैं ज़न्न गालिब। इसको क्या कहते हैं, ज़न्न गालिब, यानी ऐसा गुमान जो ज़्यादा उसका हुक्म यही है कि ये काम हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी यकीन नहीं है। तो इस ज़न्न गालिब से भी हदस वाक़ नहीं होगा कि आपको 70%, 80%, 90% भी आपके हो ये है कि जी मेरा वज़ू टूट रहा है, नहीं टूटा, जब तक कि आपको 100% यकीन ना हो जाए, ठीक है। तो ज़न्न गालिब से हदस वाक़ नहीं होता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर क्या फरमाया, फ़ला यख़रुजन्न मिनल मस्जिद हत्ता यस्मा सौतन औ यजिदा रिहन, कि उस वक़्त तक नहीं निकलना जब तक कि वो आवाज़ या बू महसूस नहीं कर लेता। और इसी तरह वो मसला मैंने बता दिया, मसाजिद में क्या वज़ू करना दुरुस्त नहीं है, ठीक है, लेकिन जब जैसे कि वज़ू खाने बने वहाँ पर तो आप कर सकते हैं, बाकी अब सहन में लेकर आप मिसालें किसी जगह पर वज़ू कर लें तो ये मुनासिब नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँच सकती है। तो यही इसके अंदर मसला, यानी कि बुनियादी मसला यही है कि जब इंसान को शक होगा तो वो यकीन के ऊपर खड़ा होकर अपने वज़ू को बरकरार रखेगा, ठीक है। अगर यकीनी तौर पर उसकी हवा खारिज हुई है और उसने आवाज़ सुनी है या बदबू महसूस हो गई है, फिर वो पिछला हुक्म उसका ख़त्म, यानी वज़ू ख़त्म हो गया है, अब वो दोबारा जाके वज़ू करेगा। अब इस सूरत के अंदर जब बंदे का वज़ू टूट जाता है तो इस्लाम ने उससे निकलने का एक तरीका भी बयान किया है, क्योंकि इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी बंदे को आर महसूस हो, क्योंकि कुछ लोग वो आर और शर्म की वजह से नहीं भी निकलते, इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, जी इसका वज़ू टूट गया, ये चला गया था। तो इस्लाम ने क्या कहा है, आप अपनी नाक पर हाथ रखें और इस तरह चले जाएं। क्यों कि नाक पर हाथ रखने का मकसद ये है कि नक्सीर निकल गई है। क्या निकल गई है? नक्सीर निकल रही है, आपके नाक से खून आ रहा है, तो आपने इसलिए यहाँ पर हाथ रखा हुआ है और इस तरह आप निकल गए हैं, ठीक है। तो सफ़ में जहाँ से आप निकलेंगे यूँ सीधे निकलते जाएंगे, ये नहीं है कि आप आगे यूँ चले जाएंगे, नहीं, इस तरह ही आप निकलते चीरते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ये कैफियत होती है। और फिर कुछ लोग यहाँ पर ये कर देंगे, वो जिस रकात में छोड़ कर जाते हैं, वज़ू कर आते हैं, वो उसी रकात से शुमार करते हैं, नहीं, वो नमाज आपकी पिछली जो है वो ख़त्म हो गई है। अब नए सिरे से जब भी आप आएंगे, नए सिरे से अपनी नमाज को आप काउंट करेंगे। वो फिर 2 रकात वाली है तो फिर वहाँ से अपनी रकातें शुमार करेंगे, 4 वाली है तो वहाँ से, 3 वाली है तो वहीं से। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।